संस्कार संस्कार सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु में दय प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिवार, शुद्धता अथवा पवित्रता। इस प्रकार हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया, ताकि वह व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। संस्कार शब्द का उल्लेख वैदिक तथा ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता है। मीमांसक इसका प्रयोग यज्ञ सामग्रियों को शुद्ध करने के अर्थ में करते हैं। वास्तविक रूप में संस्कारों का विधान हमें सूत्र साहित्य, विशेषतः गुह्य सूत्रों में मिलता है। संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपन्न किए जाते थे। अधिकांश गुह्य सूत्रों में अंत्येष्टि का उल्लेख नहीं मिलता। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का विवरण प्राप्त होता है। इनकी संख्या 40 तथा गौतम धर्म सूत्र में 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है और आज भी यही प्रचलित है। सबसे पहले संस्कारों का उद्देश्य। हिंदू समाज शास्त्रियों ने संस्कारों का विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पालन किया था, जिनमें प्रमुख निम्न प्रकार से हैं। अशुभ शक्तियों का निवारण। प्राचीन लोगों का विश्वास था कि जीवन में अशुभ एवं आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, जो अच्छा तथा बुरा दोनों प्रकार का फल देती है। अतः उन्होंने संस्कारों के माध्यम से उनके अच्छे प्रभावों को आकर्षित करने तथा बुरे प्रभावों को हटाने का प्रयास किया, जिससे मनुष्य का स्वस्थ एवं निर्विघ्न विकास हो सके। दूसरा, भौतिक समृद्धि की प्राप्ति। संस्कारों का विधान भौतिक समृद्धि यथा पशुधन, पुत्र, दीर्घायु, शक्ति, बुद्धि, संपत्ति आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से भी किया गया था। ऐसी मान्यता थी कि प्रार्थनाओं के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाता है तथा प्रत्युत्तर में देवता उसे भौतिक समृद्धि की वस्तुएं प्रदान करते हैं। संस्कारों का उद्देश्य आज भी हिंदुओं के मस्तिष्क में प्रबलता से विद्यमान है। भावनाओं की अभिव्यक्ति। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य अपने हर्ष एवं दुख की भावनाओं को प्रकट करता था। पुत्र जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आनंद और उल्लास को व्यक्त किया जाता। बालक को जीवन में मिलने वाली प्रत्येक उपलब्धि पर उसके परिवार के लोग खुशियाँ मनाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु के अवसर पर शोक व्यक्त किया जाता। इस प्रकार संस्कार अभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम थे। सांस्कृतिक उद्देश्य। हिंदू विचारकों ने संस्कारों के पीछे उच्च आदर्शों का उद्देश्य भी रखा। मनुस्मृति में कहा गया है कि संस्कार व्यक्ति के अशुद्धियों का नाश कर उसके शरीर को पवित्र बनाते हैं। ऐसी धारणा थी कि गर्भस्थ शिशु के शरीर में कुछ अशुद्धियाँ होती है, जो जन्म के बाद संस्कारों के माध्यम से दूर की जा सकती है। मनुस्मृति में ही कहा गया है कि अध्ययन, व्रत, होम, यज्ञ, पुत्रोत्पत्ति से शरीर ब्रह्ममय हो जाता है। यह भी मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मना शूद्र होता है और संस्कारों से द्विज कहा जाता है। विद्या से विप्रत्व प्राप्त करता है और तीनों के द्वारा क्षत्रिय कहा जाता है। संस्कार व्यक्ति को सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं भी प्रदान करते थे। उपनयन के माध्यम से वह विद्यारंभ अध्ययन का अधिकारी बनता और द्विज कहा जाता था। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने का अधिकार देता था। विवाह संस्कार से मनुष्य समस्त सामाजिक कर्तव्यों को संपन्न करने का अधिकारी बन जाता था। इस प्रकार वह समाज का पूर्ण सदस्य बन जाता था। संस्कार व्यक्ति के चरम लक्ष्य मोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्ति के भी साधन माने जाते थे। इसके द्वारा व्यक्ति का शरीर शुद्ध और पवित्र हो जाता था और वह परम पद को प्राप्त कर लेता था। नैतिक उद्देश्य। संस्कारों के द्वारा मनुष्य के जीवन में नैतिक गुणों का समावेश होता था। गौतम ने 40 संस्कारों के साथ साथ 8 गुणों का भी उल्लेख किया और व्यवस्था दी कि संस्कारों के साथ इन गुणों का आचरण करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये गुण है दया, सहिष्णुता, ईर्ष्या न करना,
शुद्धता, शांति, सदाचरण, लोभ और लिप्सा का त्याग। प्रत्येक संस्कार के साथ कोई न कोई नैतिक आचरण संयुक्त रहता था। व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता था। जीवन के प्रत्येक चरण में संस्कार मार्गदर्शन का काम करते थे। उनकी व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि वे जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति के चरित्र और आचरण पर अनुकूल प्रभाव डाल सके। उपनयनादि संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाना था। विवाह के माध्यम से वह पूर्ण गृहस्थ बनता और देश और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करता। वस्तुतः हिंदू चिंतकों ने संस्कारों को व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाकर उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। आध्यात्मिक प्रगति। संस्कार व्यक्ति की भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करते थे। सभी संस्कारों के साथ धार्मिक क्रियाएं संबद्ध रहती थी। इन्हें संपन्न करके मनुष्य भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करने की कामना रखता था। उसे यह अनुभूति होती थी कि जीवन की समस्त क्रियाएं आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त करने के लिए हैं। संस्कारों के अभाव में हिंदू जीवन पूर्णतया भौतिक हो जाता। प्राचीन हिंदुओं का विश्वास था कि संस्कारों के विधिवत पालन से ही वे भौतिक बाधाओं से बच सकते हैं तथा भव सागर को पार कर सकते हैं। इस प्रकार संस्कार मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। संस्कार हिंदू जीवन पद्धति के अभिन्न अंग थे। संस्कारों की संख्या 16 ही लोकप्रिय हुई है। ये थे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। आज हम कुछ संस्कारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गर्भाधान। ये जीवन का प्रथम संस्कार था जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करता था। इस संस्कार का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से हुआ। गर्भाधान प्रत्येक विवाहित पुरुष तथा स्त्री के लिए पवित्र एवं अनिवार्य संस्कार था, जिसका उद्देश्य स्वस्थ, सुंदर एवं सुशील संतान प्राप्त करना था। गर्भाधान पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम एवं महत्वपूर्ण संस्कार था। सामाजिक एवं धार्मिक दोनों ही दृष्टि से इसका महत्व था। वैदिक युग में स्वस्थ एवं बलिष्ठ संतान उत्पन्न करना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य माना जाता था। निसंतान व्यक्ति आदर का पात्र नहीं था। ऐसी मान्यता थी कि जिस पिता के जितने अधिक पुत्र होंगे वह स्वर्ग में उतना ही अधिक सुख प्राप्त करेगा। पितृ ऋण से मुक्ति भी संतानों उत्पन्न करने पर ही मिलती थी। दूसरा, पुंसवन। गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के निमित्त यह संस्कार संपन्न किया जाता था। पुंसवन का अर्थ है वह अनुष्ठान या कर्म जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। इस संस्कार के माध्यम से उन देवताओं को पूजा द्वारा प्रसन्न किया जाता था जो गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते थे। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर यह संस्कार संपन्न होना था, क्योंकि यही समय पुत्र प्राप्ति के लिए उपयुक्त माना गया। सीमंतोन्नयन। गर्भाधान के चौथे से 8वें मास में यह संस्कार संपन्न होता था। इसमें स्त्री के केशों यानी सीमांत को ऊपर उठाया जाता था। ऐसी अवधारणा थी कि गर्भवती स्त्री के शरीर को प्रेतात्माएं नाना प्रकार की बाधाएं पहुंचाती है, जिसके निवारण के निमित्त कुछ धार्मिक कृत्य किए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से इस संस्कार का विधान किया गया। इसके माध्यम से गर्भवती नारी की समृद्धि तथा भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती थी। जातकर्म। शिशु के जन्म के समय जातकर्म नामक संस्कार संपन्न होता था। सामान्यतः बच्चे की नार काटने के पूर्व ही इसे किया जाता था। उसका पिता सविधिक स्नान करके उसके पास जाता और पुत्र को स्पर्श करके सूंघता। इस अवसर पर वह उसके कानों में आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण करता।
जिसके माध्यम से दीर्घ आयु एवं वृद्धि की कामना की जाती थी। इसके पश्चात ही बच्चे को मधु और घृत चटाया जाता था। नामकरण या नामधेय। बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था, जिसमें उसका नाम रखा जाता था। प्राचीन हिंदू समाज में नामकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। इस संस्कार के निमित्त शुभ तिथि, नक्षत्र एवं मुहूर्त का चयन किया जाता था। यह भी ध्यान रखा जाता था कि बच्चे का नाम परिवार, समुदाय एवं वर्ण का द्योतक हो। नक्षत्र, मास तथा कुल देवता के नाम पर अथवा व्यवहारिक नाम भी बच्चे को प्रदान किए जाते थे। निष्क्रमण। बच्चे के जन्म के 3 अथवा 4 माह में यह संस्कार संपन्न होता था, जिसमें उसे प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता था और ये संस्कार माता पिता संपन्न करते थे। इसमें उसे प्रथम बार सूर्य दर्शन कराया जाता था और इसी के साथ उसका घर के बाहरी वातावरण से संपर्क होता था। अन्नप्राशन। बच्चे के जन्म के 6ठे माह में अन्नप्राशन संस्कार होता था, जिसमें प्रथम बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता था। इसमें दूध, घी, दही तथा पका हुआ चावल खिलाने का विधान था। गुह्य सूत्रों में इस संस्कार के समय विभिन्न पक्षियों के मांस तथा मछली खिलाए जाने का विधान भी मिलता है। उसकी वाणी में प्रवाह लाने के लिए भारद्वाज पक्षी का मांस तथा उसमें कोमलता लाने के लिए मछली खिलाई जाती थी। इसका उद्देश्य बच्चे का शारीरिक तथा बौद्धिक दृष्टि से स्वस्थ बनाना था। बाद में केवल दूध और चावल खिलाने की प्रथा प्रचलित हो गई। चूड़ाकरण या चोलकर्म संस्कार। अन्नप्राशन के बाद का यह महत्वपूर्ण संस्कार था, जिसमें पहली बार बालक के सिर के बाल काटे जाते थे। गुह्य सूत्रों के अनुसार जन्म के प्रथम वर्ष की समाप्ति अथवा तीसरे वर्ष की समाप्ति के पूर्व यह संस्कार संपन्न किया जाना चाहिए। कुछ स्मृतिकार इसकी अवधि 5वें तथा 7वें वर्ष तक रखते हैं। पहले यह संस्कार घरों में ही होता था, परंतु बाद में इसे किसी मंदिर में देवता के सामने किया जाने लगा। इसके लिए भी शुभ दिन और मुहूर्त निश्चित किया जाता था। कर्णवेध संस्कार। इस संस्कार में बालक का कान छेद कर उसमें बाली अथवा कुंडल पहना दिया जाता था। सुश्रुत ने इसका उद्देश्य रक्षा और अलंकरण बताया है। कर्णवेधन के लिए रजस, स्वर्ण, रजस तथा अयस की सुइयों का प्रयोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता था। कर्णवेध एक अनिवार्य संस्कार था, जिसे न करना पाप समझा गया। देवल की व्यवस्था है कि जिस ब्राह्मण का कर्णवेध न हुआ उसे दक्षिणा नहीं दी जानी चाहिए, और जो उसे दक्षिणा देता है वह असुर या राक्षस होता है। कर्णवेध संस्कार का विधान बच्चे को भविष्य में स्वस्थ रखने के उद्देश्य से हुआ था। सुश्रुत ने लिखा है कि कर्णवेध अंडकोश वृद्धि तथा अंत्रवृद्धि के रोगों से छुटकारा दिलाता है। विद्यारंभ। जब बच्चे का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था, तब यह संस्कार संपन्न कराया जाता था, जिसमें उसे अक्षरों का बोध कराया जाता था। इसी कारण इसे अक्षरारंभ भी कहते हैं। इस समय जन्म के 5वें वर्ष अथवा उपनयन संस्कार के पूर्व कराया जाता था। विद्यारंभ संस्कार के लिए भी शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त देखा जाता था और बच्चे को स्नान कराकर सुगंधित द्रव्य और वस्त्रों से सजाया जाता था। पहले गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी तथा कुल देवता की पूजा होती। तत्पश्चात शिक्षक पूर्व दिशा की ओर बैठकर पट्टी पर बालक से ओम, स्वस्ति, नमः सिद्धाय आदि लिखवाकर विद्यारंभ करवाता था। विद्यारंभ संस्कार बालक की बुद्धि और ज्ञान से संबंधित था, जिसमें उसमें अंतर्निहित बौद्धिक गुणों को प्रकट करने का प्रयास किया जाता था। अन्य संस्कारों का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे।